अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे हैं अफसाना दर्द का मारा, जो आपके नसाबी किताब यानी 9th जमात की नसाबी किताब उर्दू का एक सबक है और जिसका लिखने वाला पुष्कर नाथ है। अज़ीज़ तलबा, मैंने कल भी आपको बताया कि इस अफसाने में पुष्कर नाथ ने एक ऐसे मसले को उभारा है जिसकी वजह से कश्मीर के लोग, ख़ास तौर से वो लोग जिनका वास्ता बाहर से आए हुए सियाहों पर पड़ता है, वो सियाह लोग उनको धोखेबाज समझते हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ खुद गर्ज और लालची लोग बाहर से आए हुए लोगों को ठगते हैं, सयाहों को ठगते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। अजीज़ तलबा, कल हमने पढ़ा है कि एक सयाह लड़की, एक अंग्रेज़ लड़की बार बार समझू के दुकान के सामने से गुजरती है। ये नज़ारा देखकर समझू समझ जाता है कि शायद इस लड़की को ये चीते के बच्चे का ये बुत बहुत पसंद आया है, जो खुद इसने अपने हाथों से बनाया था और जो दुकान के अंदर एक खूबसूरत मेज़ पर रखा हुआ था। इसके बार बार आने की वजह यही हो सकती है, लेकिन शायद इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने इस मनपसंद चीज़ को खरीद सके। फिर क्या होता है, समझू को अपनी जवानी के वो दिन याद आते हैं जब वो भी किसी अच्छे सी चीज़ को देखकर हैरान रह जाता था, और फिर क्या करता, और फिर अपनी गरीबी की वजह से वो खामोश से आगे कदम बढ़ा रहा था। क्या बढ़ा था? अपनी गरीबी की वजह से आगे कदम बढ़ाता था। ये सोचकर समझू गमगीन हो जाता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बंड पर समझू की दुकान उस ज़माने से थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में अंग्रेज़ रेजिडेंट रहा करता था, और जब शाम को अंग्रेज़ मर्द और औरतें बंड की सैर किया करते थे और श्रीनगर क्लब में रात गई तक फोक्सट्रॉट और वाल्टर्स की धुनें सुनाई देती थीं। उस ज़माने में भी समद एंड सन, फारियस एंड टैक्सी ड्रमिस्ट की दुकान मशहूर थी, और अंग्रेज़ औरतें इस दुकान में सुमूर के मलबूसात के आर्डर बुक पर बहुत चाव के साथ दस्तखत किया करती थीं। अंग्रेज़ मर्द तो समझू से जानवर और परिंदे बहुत शौक से खरीदा करते थे। चीते, बारहसिंगे, मारखोर और तरह तरह के परिंदे, होकर सर की मुर्गाबियाँ, वलर के राज हंस, डल झील की राम चिड़ियाँ, मानसबल की बतखें, मुर्दा जानवरों की खालों में नया फिट करने का फन समझू ने अपने बाप रमजू से सीखा था। फिलहाल हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके जो मुश्किल अल्फाज है, इसके जो नए अल्फाज हैं, वो हैं एम्पोरियम हो गया दुकान या शोरूम। ये इमारत जो है, ये बंड पर टेलीविज़न सेंटर के सामने एक खूबसूरत बाग में वाक़ा है। और दूसरा है रेजिडेंट, अंग्रेज़ रेजिडेंट यानी अंग्रेज़ी हुकूमत का नुमाइंदा, यहाँ बादशाह का नायब। इसी तरह फोक्सट्रॉट और विल्टर्स, ये दो मशहूर मगरबी नाच, जिस तरह आज डिस्को और ब्रेक डांस है। इसी तरह है फारियर, यानी फर का ताजर, फर का कारोबार करने वाला। और टैक्सी ड्रमिस्ट हो गया खाल चढ़ाने वाला, यानी जानवरों के खालों में नया जिस्म फिट करने वाला। अजीज़ तलबा, ये थे कुछ नए और मुश्किल अल्फाज इस पैराग्राफ के जो हमने पढ़ा है। चलो अब मैं आपको इस पैराग्राफ का इस सबक का सलीस उर्दू में आपको माने समझाने की कोशिश करूँगा कि इस पैराग्राफ में पुष्कर नाथ क्या कहता है। इस पैराग्राफ में, इस इबारत में पुष्कर नाथ कहते हैं कि उस ज़माने में समझू की दुकान बंड पर वाक़ा थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में, कौन सी मौजूदा इमारत, यानी जो टेलीविज़न सेंटर के सामने एक खूबसूरत बाग में वाक़ा जो इमारत है, इस इमारत में अंग्रेज़ी हुकूमत का नुमाइंदा रहता था। कौन रहता था? अंग्रेज़ी हुकूमत का नायब रहता था। इस ज़माने में सयाह लोग, ख़ासकर अंग्रेज़ मर्द और औरतें, शाम को बंड की सैर किया करते थे और फिर रात गए तक श्रीनगर क्लब में डिस्को किया करते थे,
بینڈ اور باجے کی دونوں پر ناچتے گاتے تھے۔ اسی زمانے میں سمجھو کی دکان بنڈ پر مشہور تھی۔ اس دکان پر بورڈ لگا ہوا تھا سمد اینڈ سنز فائرس اینڈ ٹیکسی ڈرمسٹ۔ کیا تھا؟ سمد اینڈ سنز فائرس اینڈ ٹیکسی ڈرمسٹ، کیونکہ سمجھو اس دکان میں فر اور سمور کے خوبصورت لباس بیچتے تھے۔ فر اور سمور کے خوبصورت لباس بیچتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دکان میں وہ پرندوں اور جانوروں کے خوبصورت مجسمے بھی بیچتا تھا۔ یعنی اس کے علاوہ اس دکان میں کیا تھے؟ پرندوں اور جانور کے خوبصورت مجسمے۔ کیا تھے؟ پرندوں اور جانور کے خوبصورت مجسمے۔ کیونکہ انگریز عورتیں جو تھی وہ فر کے بنے ہوئے لباس بہت پسند کیا کرتے تھے۔ فر کے بنے ہوئے لباس بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پسند کے لباس کا آرڈر دیتی تھے، اور ایسا کرتے وقت وہ بڑے رکھ رکھاؤ اور چاؤ سے آرڈر بک پر دستخط کیا کرتے تھے۔ ایسا کرتے وقت وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بڑے رکھ رکھاؤ اور چاؤ سے آرڈر بک پر دستخط کیا کرتی۔ انگریز مرد بڑے چاؤ سے مختلف قسم کے پرندے، مختلف قسم کے جانوروں کے بت سمجھو سے خریدا کرتے تھے۔ یہ ہنر سمجھو نے کسے سیکھا تھا؟ یہ اس نے اپنے باپ رمزا جو سے سیکھا تھا۔ کسے سیکھا تھا؟ رمزا جو۔ اس کے باپ کا نام کیا تھا پھر؟ رمزا جو۔ یعنی یہ ہنر اس نے اپنے باپ رمزا جو سے سیکھا تھا۔ یہ تھا اس پیراگراف کا سلیس اردو۔ عزیز طلباء، اس کا جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔